भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। माह होने वाली अपराध जायजा बैठक का आयोजन 16 अप्रैल को लाखांदूर पुलिस थाने के इमारत में किया गया था। इस समय जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने आपराधिक घटनाओं का जायजा लिया, लंबित प्रकरणों को हल करने के लिए मार्गदर्शन किया, स्थानिक नागरिकों से उनकी समस्या पर संवाद किया। इसके पहले गोबरवाही, अडाल, करडी पुलिस थाने में अपराध जायजा सभा का आयोजन किया जा चुका है। जिले में घटित होने वाले अपराधों की वर्तमान स्थिति पर इस बैठक में चर्चा होती है। जो प्रकरण हल नहीं हुए उनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मार्गदर्शन करते हैं। बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन की अध्यक्षता में लाखांदूर पुलिस थाने में हुई बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सत्कार किया गया। साथ ही यूथ फोरम के सदस्य पुलिस मित्र कृष्ण मस्के को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समय नागरिकों को अवैध व्यवसाय की जानकारी देने का आह्वान किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने लाखांदूर नगर पंचायत के वाचनालय में भेंट देकर विद्यार्थियों से संवाद किया, परीक्षा पर मार्गदर्शन किया। दिन भर झुलसा देने वाली गर्मी के बाद शाम 4 बजे से जिले में तेज हवाएं चलने लगी, जिसके बाद बादल छाए और भंडारा, मोहाड़ी और तुमसर तहसील में बेमौसम बारिश हुई। वहीं अन्य तहसीलों में बारिश का मौसम बना रहा। मौसम विभाग ने जिले में 17 अप्रैल तक बेमौसम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अप्रैल माह में अब तक कई बार बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है। इससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। इस नुकसान से उभरे ही नहीं कि फिर से जिले में बेमौसम बारिश हो रही है। बुधवार शाम को भंडारा, तुमसर और मोहाड़ी इन तहसीलों में हल्की बारिश हुई, जबकि अन्य तहसीलों में बारिश का मौसम बना रहा। बारिश से किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब्जी, आम फसलों को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। बार बार होने वाली बारिश और तेज हवाओं से फसलें जमीन पर ढहने लगी है, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। 17 अप्रैल को भी बेमौसम बारिश की संभावना बनी हुई है। वृद्ध महिला को आंखों की जांच के लिए सरकार की योजना से 1 लाख रुपए दिलाने का प्रलोभन देकर आभूषण लूटने का मामला सामने आया है। इसे लेकर जवाहरनगर पुलिस ने 78 वर्षीय वृद्ध महिला की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अज्ञात चोर कुल 28,200 रुपयों के आभूषण चुरा ले गए। साहुली ग्राम निवासी 78 वर्षीय महिला 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे गाँव से आंखों की जाँच के लिए थाना पेट्रोल पंप ग्राम में आई थी। आंखों की जाँच के बाद वह कैनरा बैंक के पास पेड़ के नीचे बैठी थी। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने वहां पर आकर आशा वर्कर की पहचान बताकर आंखों की जांच के सरकारी योजना के 1 लाख रुपए देने का प्रलोभन दिया। इसके लिए 7,000 रुपए मांगे। जब वृद्ध महिला ने रुपए नहीं होने की बात कही तो बदमाशों ने उसे आभूषण मांगे। वृद्ध महिला आरोपियों के बहकावे में आई। उसने अपने 3 ग्राम के झुमके, सोने के 40 मनी, एक 2 ग्राम का लॉकेट, इस तरह से कुल 28,200 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। इस घटना को लेकर जवाहरनगर पुलिस ने अज्ञात चोरों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गोंदिया जिले की विभिन्न सेवा सहकारी संस्था संचालकों ने अपनी कई मांगों को लेकर 25 मार्च 2025 को गोंदिया जिला मध्यवर्ती बैंक पर एक विशाल मोर्चा निकाला था। उस समय के तत्कालीन संचालक मंडल ने आंदोलनकारियों की मांगे स्वीकार करते हुए अगले 4 से 8 दिनों के भीतर समाधान निकालने का आश्वासन दिया था। हालांकि अब काफी समय बीत जाने के बावजूद भी जब मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर गोंदिया जिले की विभिन्न सेवा सहकारी संस्था संचालकों ने गोंदिया शहर के एक निजी होटल में बैठक आयोजित कर मोर्चा फिर से निकालने का निर्णय लिया है। इस बैठक में यह भी विश्वास जताया गया कि आगामी चुनावों में सेवा सहकारी संस्थाओं का ही पदाधिकारी, अध्यक्ष और संचालक के रूप में चुना जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस संदर्भ में गोंदिया जिला मध्यवर्ती बैंक क्या निर्णय लेती है। मैं शंकर मड़ावी। गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो है वो किसानों की बैंक है और संस्थाओं के माध्यम से बैंक द्वारा किसानों को कर्ज वाटप किया जाता है, लेकिन शासन के धोरणात्मक नियम के हिसाब से जिस प्रकार से शासन ब्याज लेने से मना करती है, यानी किसानों को सिर्फ मुद्दल दी है तो मुद्दल ही वापस देना होता है, लेकिन बैंक जो है किसानों के तरफ से संस्थाएं
मुद्दल रकम लेती है वे ब्याज में जमा करती हैं। इसलिए जो आज संस्थाओं की जो हालत है, माली हालत हो चुकी है, वो डूबने के कगार पे है। इसलिए सेवा सहकारी संगठन की ओर से यह लड़ा दी जा रही है। 28 को इसके संबंध में मोर्चा निकाला गया था और उस मोर्चे के माध्यम से कुछ मांगे मंजूर करने की बैंक के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन लिखित रूप में वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक के कुछ लेखी दिया नहीं है। इसलिए यह जो लड़ाई है सामने भी चालू रहेगी, क्योंकि अभी आने वाले विगत कुछ ही दिनों में बैंक के चुनाव होने वाले हैं और आज संस्थाओं के माध्यम से उनको यह रास्ता दिखाया जाएगा कि जिन 8 तालुकाओं में से जो बैंक के प्रतिनिधि जाते हैं वे भी बैंक की ही बात करते हैं, संस्थाओं की बात नहीं करते। इसलिए आज समय आन चुका है कि हम लोग अपनी लड़ाई में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के अपने समस्याओं को सुलझाएंगे। ऐसी भावना को लेकर के आज की यहाँ बैठक हुई। आज ये बैठक आमची गोंदिया जिल्हा सेवा सहकारी संघटनेच्या माध्यमाने आणि जे तालुका त्याच्या माध्यमाने गोंदिया तालुक्याची बैठक होती आणि जिल्ह्याचे अधिकारी होते। आमचे जे 28 तारीखला 28/3ला जे मुद्दा निघाला होता ते जी आमची मागणी होती ते मागणी लिहून देत होते बँकचे लोक, अध्यक्ष जे संचालक मंडळ, त्या लोकांनी आमची कोणतीही मागणी आतापर्यंत लिहून दिलेली नाही आहे आणि त्याच्या मागणीच्या विरोधात आम्ही दुसरा मोठा आंदोलन करण्याचे आम्ही सगळ्यांनी संचालक मंडळ जिल्ह्याच्या लोकांनी एक संकल्प घेतलेला आहे आणि जे येणारा निवडणूक आहे त्या निवडणूकमध्ये फक्त किसानच्या पोरगा किसानच्या विचारामध्ये राहणारे लोक ते निवडून लढणार। आमची जी संघटना आहे ते संघटना विजयी होणार आणि त्यासाठी सर्व सेवा सहकारी आणि जे किसानाची आणखीन जे संघटना ते लेबर संघटना ते आहे सर्व मिळून निवडणूक लागणार। ते निवडणूक लढण्याचा आम्ही सर्व एक मुस्त म्हणून हे जितके डायरेक्टर आहे आम्ही आपले निवडून देईन आणि आमच्या जे काही दबाव नेतागण कोणत्याही सर्व पक्षाचे आहो आम्ही तर पण किसान आमचा नेता आहे, किसान आमचे माईबाप आहे, त्या माईबापासाठी हक्कासाठी आम्ही लढण्याचा आमचा एक संकल्प आम्ही घेतलेला आहे। त्या संकल्पाप्रमाणे आम्ही एक मोठं आंदोलन करण्याची एक आमचे सर्व जिल्हा प्रमुख जे आमचे डोमाजी बोपचेजी सर्व सहकारीचे अध्यक्ष प्रतिनिधी संचालक आणि सर्व एक प्रयत्न घेतलेला आहे, शपथ घेतलेली आहे की आम्ही आता थांबणार नाही, आम्ही लढणार, झुकणार नाही, झुकावाचा हा संकल्प घेतला। मेरा नाम डोमाजी चैतराम बोपचे, वित्त कार्यकारी सेवा सहकारी। यहाँ हम किसानों को बढ़कट करने के लिए यह संकल्प तैयार किए हैं कि बढ़कट करने के लिए सेवा सहकारी के माध्यम से ही उनको कर सकते हैं। और आज यहाँ बैठे हुए बैंक में जितने भी संचालक मंडल है इन्होंने यह संस्था को इतना निस्तनाबूद कर दिया है कि वो संस्था व्यवसायन में आके बंद होने के कगार पे आई हुई है। तो इनको बचाने के लिए हमने ये संकल्प किए है कि पूरी संस्था के माध्यम से किसानों को बढ़कट करने के लिए यहाँ बैठे बैंक में जितने भी बैठे हुए यहाँ संचालक मंडल है इनको हटाने की हमने कसम खाई है माँ भवानी के साथ। और माँ भवानी की ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम जब तक के यहाँ बैठे हुए यहाँ संचालक मंडल बैंक में इनको जब तक के हटाएंगे नहीं तब तक के हम यहाँ घर में स्वस्थ बैठेंगे नहीं। यह हम संकल्प लेके आज यहाँ से गोंदिया से प्रस्थान हुए हैं और पूरे ज़िले में यह हमारा संकल्प है। हर तालुका में जाके हम सब किसानों को, संस्था को और प्रतिनिधि को जगाएंगे और बैंक के विरुद्ध में बहुत बड़ा हम लड़ा तैयार करेंगे। मवेशी को कत्ल खाना ले जा रहे ट्रक पर मुहाड़ी और वर्ठी पुलिस ने कार्रवाई कर कुल 35 मवेशी को बचाया। इन 2 अलग अलग कार्रवाई में पुलिस ने 2 ट्रक तथा लाखों का माल जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुहाड़ी थाने का पुलिस दल रात के समय गश्त लगा रहा था। इस दौरान दहेगांव के पास ट्रक क्रमांक MH31 DS 7786 रोक कर वाहन की तलाशी की तो वाहन में मवेशी लदी मिली। पुलिस ने कामठी ग्राम निवासी सैयद
सैयद फारूक सैयद रशीद उम्र 35 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 2,10,000 रुपयों की मवेशी व ट्रक जब्त किया। जब्त मवेशी को गौशाला भेजा गया। आरोपी सैयद फारूक सैयद रशीद के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। इसी तरह वर्टी पुलिस ने जमनी ग्राम में गणेश नगरी परिसर में 10 पहिया ट्रक क्रमांक MH40 CM 3920 रोककर वाहन की तलाशी की। इस दौरान वाहन में कुल 14 गौवंश लदे मिले। पुलिस ने ट्रक जब्त किया। साथ ही आरोपी ट्रक चालक नागपुर के उपलवाड़ी हनुमान मंदिर परिसर जावेद बेग मिर्जा समीर बेग उम्र 34 वर्ष तथा गोंदिया जिले के चोराग्राम निवासी मजहर कमाल उम्र 30 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय महामार्ग के सिदस घाट नए बाईपास पर दोपहिया वाहन दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गौवंशों को निर्दयता से ठूसकर अवैध रूप से परिवहन करने वाले एक ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की कार्रवाई दहेगांव में की गई। ट्रक चालक कामठे निवासी सैयद फारूक सैयद उम्र 35 वर्ष के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पहला गांव में चोरी के शक में 4 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज गति से जा रही बाइक के डिवाइडर से टकराने की दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल होने की घटना सुभाष वार्ड वर्टी में घटी। वर्टी निवासी अमन राजेंद्र उके उम्र 26 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। वर्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रात के अंधेरे में बिना रॉयल्टी रेट का परिवहन करते टिप्पर रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने सावरबान निवासी राजेंद्र झिंगरे उम्र 45 वर्ष नामक टिप्पर चालक सहित नागपुर के शेर सिंह चौहान नामक टिप्पर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिले में अवैध जुआ, शराब व गैर कानूनी धंधों को जड़ से खत्म करने के लिए विभिन्न पुलिस थानों द्वारा कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों में कुल 65,943 रुपए का माल जब्त किया गया। डुगीपार थाने के तहत चिखली निवासी चुन्नीलाल शेखो पाउल झगड़े उम्र 55 वर्ष को मारा चुलबन नदी के पुल से वह शराब के नशे में नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। डुगीपार पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।